हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीजन बनाने की प्रयोगशाला विधि के बारे में। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? ऑक्सीजन बनाने की प्रयोगशाला विधि। तो प्रयोगशाला विधि को समझने से पहले हमको समझना पड़ेगा ऑक्सीजन के बारे में, थोड़ा बहुत हमको सामान्य जानकारी रखना पड़ेगा। ऑक्सीजन को O द्वारा क्या करते हैं? प्रदर्शित किया जाता है। और प्रकृति में नाइट्रोजन के बाद ही सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है। और हम सांस जब लेते हैं तो कौन सा गैस को लेते हैं भाई? ऑक्सीजन गैस को लेते हैं। इसका परमाणु क्रमांक 8 होता है ना। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? 2 और आपका 6 होता है। आया समझ में? बहुत ही सरल है ना। और ये जो ऑक्सीजन जो होते हैं आवर्त सारणी के 16वें समूह का प्रथम तत्व होता है। ये तो हो गया सामान्य जानकारी। इसका जो खोज है प्रिस्टले सीले नामक वैज्ञानिक ने किया था सन 1774 में, है ना। तो चलो इसका हम लोग विधि स्टार्ट करते हैं। मुख्य हमारा टॉपिक क्या है हमारे पास? ऑक्सीजन बनाने की प्रयोगशाला विधि। तो देखते हैं पहला विधि के बारे में। विधि बहुत ही सरल है, बहुत ही मजा आएगा, है ना। मक्खन की तरह इसको हम लोग सरल कर देंगे। और आप लोग क्या करोगे? रफ कॉपी निकाल लो और अपना नोट्स तैयार करते जाओ। फिर उसको फेयर कॉपी में क्या करना? आप लोग नोट्स तैयार कर लेना। चलो, प्रयोगशाला विधि तो एकदम सरल ही है। साथ साथ हम लोग क्या करेंगे? पहले चित्र का देख लेते हैं, चित्र का वर्णन कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो, ये जो आपका कांच का बोतल टाइप का दिख रहा है आपका होता है क्वथन नली। क्या होता है? क्वथन नली, है ना। परले टाइप का दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं? क्वथन नली बोलते हैं। इसमें जो भी हम पदार्थ रखेंगे उसको अंदर डाल देंगे, फिर उसके बाद इसको क्या करेंगे? गर्म करेंगे। देखो यहाँ पर बर्नर है गर्म करने का। ये क्वथन नली लगाने का स्टैंड है ना। यह देखो यहाँ पर गैस जार है या पानी से भरा हुआ टब है। तो चित्र तो आप लोग समझ में आता ही है, क्योंकि पहले ही इस प्रकार के आप लोग डायग्राम द्वारा पढ़ चुके हो। इस चैप्टर में क्या क्या पढ़े हो? हाइड्रोजन का पढ़े हो और नाइट्रोजन का पढ़े हो। उसी प्रकार का आपका ये चित्र है ना। तो चलो पहले देखते हैं कैसे बनाया जाता है। तो बनाने का यहाँ पर समीकरण दिया गया है, इसको आप लोग नोट्स भी करते जाएंगे साथ साथ में। पहले मैं चित्र द्वारा समझा देता हूँ सरल भाषा में, थोड़े समय में ही समझ में आ जाएगा। सबसे पहले क्या करते हैं? इस प्रकार चित्र को पहले व्यवस्थित कर देते हैं। माने यहाँ जो रिक्वायरमेंट दिया गया है, जो मटेरियल है, जो पदार्थ है यहाँ पर, उसको इस चित्र के द्वारा क्या करते हैं? जैसे चित्र में दिया गया है वैसे ही इसको व्यवस्थित कर लेते हैं। फिर क्या करते हैं? क्वथन नली में 2 से 3 ग्राम पोटेशियम परमैंगनेट लेते हैं। क्या लेते हैं? क्वथन नली में 2 से 3 ग्राम पोटेशियम पर मैग्नेट। इसका जो फार्मूला होता है क्या होता है आपका? KMnO4। क्या होता है? KMnO4। तो क्वथन नली में, क्वथन माने क्या होता है? जलाना, गर्म करना। ठीक है, गर्म करना। तो यहाँ पर देखो, यहाँ उबालना है, इसको गर्म करना है। तो यहाँ पर देखो, इसीलिए क्या करते हैं? मोटा कांच का एक नली होता है, ट्यूब टाइप का होता है, परख एक समान होता है ना, कांच का बना रहता है। अब देखो यहाँ पर इस क्वथन नली हमने क्या ले लिया? 2 से 3 ग्राम पोटेशियम परमैंगनेट ले लिए और बर्नर के द्वारा क्या करते हैं? इसको गर्म करते हैं। तो जब पोटेशियम परमैंगनेट को गर्म करते हैं तो यहाँ पर ऑक्सीजन गैस का निर्माण होता है। किसका गैस का निर्माण होता है? ऑक्सीजन गैस का निर्माण होता है, जिसको हम लोग निकास नली, देखो यहाँ पर लगा हुआ है निकास नली। निकास नली के द्वारा हम लोग क्या करते हैं? रबर पाइप से ये गैस क्या होता है? इसको ले जाता है। ठीक है, और यह जाकर पानी से भरा हुआ टब में क्या होते हैं? लगे हुए जार में इकट्ठा हो जाते हैं, एकत्रित हो जाते हैं। फिर तो क्या करेंगे? इसमें इस जो नीचे में आपको दिख रहा है यहाँ पर जो लगा हुआ है ना, ये जो परख नली, इसको गैस जारी बोलते हैं। यहाँ पर उंगली रखेंगे और उसको ऊपर निकालेंगे तो गैस यहाँ पर आगे एकत्रित हो जाता है। आए समझ में? फिर से एक बार देख लो। ऑक्सीजन बनाने के लिए क्या करते हैं? ऑक्सीजन बनाने के लिए क्वथन नली में 2 से 1 क्वथन नली हमारे पास है, ये वाला, ये पूरा क्वथन नली, यहाँ से यहाँ तक क्वथन नली है। उसमें क्या करेंगे? 2 से 3 ग्राम पोटेशियम परमैंगनेट को लेते हैं, बर्नर द्वारा गर्म करते हैं। गर्म करने से ऑक्सीजन गैस का निर्माण होता है। इसको निकास नली से निकालकर गैस जार द्वारा क्या करते हैं? एकत्रित कर लिया जाता है। अब इस जो विधि है मेरे ख्याल से आपको समझ में आ चुका है कि क्वथन नली लेना है। क्वथन नली में आपको 2 से 3 ग्राम पोटेशियम परमैंगनेट लेना है, फिर बर्नर द्वारा उसको गर्म करना है। गर्म करेंगे तो ऑक्सीजन गैस का निर्माण होता है, फिर इसको गैस जार द्वारा एकत्रित कर लिया जाता है। अब मान लो यहाँ पर जो ऑक्सीजन है इकट्ठा हो चुका है, यहाँ पर है ना, ऑक्सीजन बन चुका है। अब हमको पता लगाना है कि जो गैस बना है वो ऑक्सीजन है कि नहीं है। तो क्या करेंगे? हम लोग जानते हैं तो जो ऑक्सीजन होता है वो जलने में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। जो भी पदार्थ जलता है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर माचिस के तीली को ले जाएंगे तो वो तेज ज्वाला के साथ क्या होगा? जलता है।
ठीक है, तो फिर पता चल जाएगा वहां पर क्या है, ऑक्सीजन गैस है। तो चलो यहाँ पर देख लेते हैं। अब विधि में यहाँ पर मैं नोट्स कर दिया हूँ, मेरे ख्याल चित्र वाला समझ में आ चुका है। अब इसको देख लेते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर विधि में क्या है, ऑक्सीजन बनाने की प्रयोगशाला विधि में ऑक्सीजन गैस को, ठीक है, ऑक्सीजन बनाने की प्रयोगशाला विधि में ऑक्सीजन गैस को पोटेशियम पर मैग्नेट, देखो इसका फार्मूला क्या होता है, KMnO4 को गर्म कर प्राप्त किया जाता है। जो चित्र में आप लोग को बताया था वही था। यहाँ पर आप लोग क्या लिखोगे बुक में, या आप लोग को जो क्वेश्चन आएगा उसमें पूछेगा ऑक्सीजन बनाने प्रयोगशाला विधि के बारे में, तो क्या बोलोगे, एक चित्र को बनाना है। चित्र बनाने के बाद क्या लिखोगे, आपका एक क्वथन नली में हमने 2 से 3 ग्राम पोटेशियम परमैंगनेट को लिया, अब उसको हमने गर्म किया, तो गर्म करने से क्या मिलता है हमको, ऑक्सीजन गैस का निर्माण होता है। फिर उसको हम लोग क्या करते हैं, निकास नली द्वारा बाहर निकालकर पानी से भरा ट्रक में उपस्थित गैस जार में एकत्रित कर लेते हैं। ये हो गया चित्र द्वारा वर्णन भी हो गया। और यहाँ पर विधि इसमें लिख सकते हो कि ऑक्सीजन बनाने की प्रयोगशाला विधि में ऑक्सीजन गैस को पोटेशियम परमैंगनेट, इसको याद रखना है आप लोग, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये क्या है आपका IMP है, इसका नाम याद रखना है। इसी के द्वारा क्या बनेगा, ऑक्सीजन बनेगा। इसका नाम क्या है आपका, पोटेशियम परमैंगनेट। फार्मूला क्या होता है, KMnO4 को गर्म कर प्राप्त किया जाता है। मेरे ख्याल से इतना समझ में आ चुका है आप लोग को। अब देखो यहाँ पर समीकरण देखो, है ना, समीकरण देखो यहाँ पर KMnO4 को क्या करेंगे हम लोग, गर्म किए, तो यहाँ पर देखो सामने में 2 लिखा हूँ क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन 4 है, इसलिए यहाँ पर क्या लिखा हूँ, 2 लिखा हूँ, है ना। तो यहाँ पर देखो 2 लिखा हूँ, तो यहाँ पर एक पोटेशियम परमैंगनेट बन के तैयार हो गया, एक पोटेशियम परमैंगनेट बन गया। ये आप देखो यहाँ पर मैग्नीज ऑक्साइड क्या बन रहा है आपका, मैग्नीज ऑक्साइड। और यहाँ पर देखो ऑक्सीजन गैस का निर्माण हो रहा है। देखो यहाँ पर 2 है, मैं यहाँ पर K कितना है, 2 है, मैग्नीज कितना है, 2 है, ऑक्सीजन देखो 4 दूनी 8 है, कितना है, 8 है, इस प्रकार से, है ना। अब देखो यहाँ पर K2, तो यहाँ पर देखो 2 K है, तो यहाँ पर देखो K हो गए, पोटेशियम हो गए। मैग्नीज कितना है, 2 है ना, मैग्नीज यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर देखो मैग्नीज लिखा हुआ, यहाँ पर एक मैग्नीज हो गया, यहाँ पर एक मैग्नीज है, क्लियर है, 2 मैग्नीज हो गए। अब देखो ऑक्सीजन कितने हमारे पास, 4 यहाँ पर है, तो 2 यहाँ पर बुरा हो जाएगा, 4 दूनी 8, तो यहाँ पर देखो 4 ऑक्सीजन हो गए, 4 2 ऑक्सीजन यहाँ पर हो गए, 6 हो गए, 2 ऑक्सीजन यहाँ पर हो गए, 8 हो गए। ठीक है, मैग्नीज 2 प्लस होता है, इसलिए यहाँ पर 2 ऑक्सीजन क्या हुआ है, क्रिया किया है। तो इस प्रकार इसका समीकरण है। समीकरण मेरे ख्याल से आप लोग को समझ में आ चुका है। ठीक है, चलो देखते हैं। अब देखो यहाँ पर यदि आप लोग को ये पोटेशियम परमैंगनेट वाला अगर समझने में दिक्कत हो, तो हम लोग ऑक्सीजन और बना सकते हैं, किसके द्वारा, पोटेशियम नाइट्रेट से भी बना सकते हैं। किससे बना सकते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट से भी निर्माण कर सकते हैं। अब देखो पोटेशियम नाइट्रेट का फार्मूला क्या होता है, KNO3, क्या होता है, KNO3। तो इसको भी 2 मोल ले लेते हैं, 2 मोल ले लिया हमने, गर्म किया, तो यहाँ पर देखो क्या होगा, देखो ऑक्सीजन यहाँ पर सीधा क्या करोगे, ऑक्सीजन कितने, इसको देख लो, ऑक्सीजन कितना है, 3 दूनी 6 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर देखो सामने में 2 है, तो 2 दूनी 4 ऑक्सीजन इसमें आ जाएगा, तो यहाँ पर 2 बच गया। ठीक है, देखो यहाँ पर ऑक्सीजन का निर्माण हो जाता है, क्योंकि दूसरा कोई मटेरियल नहीं है, केवल हमको ऑक्सीजन का निर्माण करना है, तो बस ऑक्सीजन को निकाल दो और जो बचेगा उसको लिख दो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन गया, पोटेशियम नाइट्रेट से बन गया पोटेशियम है ना, नाइट्राइट। क्लियर है, पोटेशियम नाइट्रेट से क्या बन गया, पोटेशियम नाइट्राइट, और यहाँ पर ऑक्सीजन गैस का निर्माण हो जाता है। तो इन दोनों समीकरण में कोई भी समीकरण का आप उपयोग कर सकते हो। क्लियर है, बन जाएगा, एकदम सरल है। फिर से वर्णन कर देता हूँ आप लोग को, क्या करेंगे, एक क्वथन नली में 2 से 3 ग्राम पोटेशियम परमैंगनेट को लेकर बर्नर के द्वारा गर्म करते हैं। तो जब गर्म करते हैं तो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, और रासायनिक अभिक्रिया होने के परिणाम स्वरूप ऑक्सीजन गैस का निर्माण होता है, जिसे निकास नली के द्वारा पानी से भरा ट्रक में उपस्थित गैस जार में एकत्रित कर लेते हैं। ये बन गया। अब इसको आप लोग को लिख लेना है, समीकरण सहित लिख लेना है। यदि आप लोग को पोटेशियम परमैंगनेट वाला समझने में दिक्कत आ रहा है, तो आप लोग पोटेशियम नाइट्रेट वाला भी लिख सकते हो। मेरे ख्याल से ऑक्सीजन बनाने की प्रयोगशाला विधि आप लोग को क्लियर हो गया है। अब देखते हैं इसके भौतिक गुण के बारे में। जो ऑक्सीजन होता है उसके भौतिक गुण क्या क्या है ना, इसको ध्यानपूर्वक समझें। ये IMP क्वेश्चन, इसको भी आप लोग को याद रखना है। तो पहले देखो, जो ऑक्सीजन होता है रंगहीन होता है, गंधहीन होता है और स्वादहीन होता है। जो ऑक्सीजन है कैसा है, रंगहीन है, कोई रंग नहीं होता, गंधहीन है, कोई गंध नहीं होता, और स्वादहीन है, कोई इसका स्वाद नहीं होता है। दूसरा देखो, जल में अल्प विलेय होता है। जो ऑक्सीजन होता है वो जल में कैसा होता है, आपका अल्प विलेय होता
है। तीसरा देख लो, एकदम सरल है, बहुत ही एकदम सरल है, आप लोग ध्यान से सुनेंगे तो तुरंत याद हो जाएगा। पहला क्या है, ऑक्सीजन रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन होता है। दूसरा क्या है आपका, जल में अल्प विलेय होता है। तीसरा देखो, द्रव ऑक्सीजन अनुचुंबकीय होते हैं। जो आपका ऑक्सीजन को दो द्रव रूप होते हैं वो कैसे होते हैं, आपका अनुचुंबकीय होते हैं। यदि द्रव आपको याद नहीं है तो इसको आप लोग नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, क्या लिखोगे, ऑक्सीजन अनुचुंबकीय होता है। अनुचुंबकीय किसको बोलते हैं, जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में, जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में अनुचुंबकीय पदार्थ को रखा जाता है। अनुचुंबकीय पदार्थ है हमारे पास ऑक्सीजन, तो क्या करेगा, चुंबक की ओर हल्का से क्या होगा, उसके ओर आकर्षित होता है। किसके ओर, चुंबकीय क्षेत्र की ओर। ठीक है, आए समझ में। अनुचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिसे चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर हल्का से क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं किसके किसके ओर, चुंबक की ओर। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की ओर चले जाते हैं। उसके बाद चौथा देखो, यह जलने में सहायक होते हैं। थोड़ी देर पहले आप लोग बताया था कि जब हम परीक्षण करते हैं ऑक्सीजन गैस का तो क्या करते हैं, माचिस के तीली को जलाते हैं तो है ना, तेज ज्वाला के साथ वो जलता है। तो यह क्या होता है, ऑक्सीजन जलने में सहायक होते हैं। सभी पदार्थों को जलाने के लिए क्या होते हैं, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। उसके बाद ज्वलनशील नहीं होते, खुद ये ज्वलनशील नहीं होते लेकिन जलने में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। एक पॉइंट और लिख लो, यहाँ पर 6वां नंबर दे देता हूं। 6वां नंबर लिख लो कि यह विद्युत ऋणी तत्व होते हैं। विद्युत ऋणी तत्व होते हैं। विद्युत ऋणी तत्व होते हैं मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की इसमें क्षमता होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता होती है। और यहाँ पर ये चीज याद रखना है कि यहाँ पर देखो, इसके समस्थानिक भी होते हैं, है ना, इसके दो समस्थानिक भी होते हैं। इसके दो समस्थानिक होते हैं, समस्थानिक होते हैं। ठीक है, कितने समस्थानिक होते हैं, दो समस्थानिक होते हैं। एक O2 के रूप में रहता है, O3 के रूप में। O3 को क्या बोलते हैं, ओजोन कहते हैं। क्या कहते हैं, ओजोन कहते हैं। ये ओजोन का फार्मूला है। ठीक है, ओजोन परत के बारे में आप लोग सभी जानते हो, क्लास 6 से लेकर क्लास 9 तक इसके बारे में आप लोग अध्ययन कर चुके हो। तो मेरे ख्याल से ऑक्सीजन बनाने की प्रयोगशाला विधि, उसके चित्रों का वर्णन, उसके समीकरण और उसके भौतिक गुण, ये तीनों कंप्लीट हो चुका है। तो आप लोग क्या करो, इसकी स्क्रीनशॉट ले लो और नोट्स तैयार कर लो। और वीडियो अच्छा लगे तो क्या करना है पता है ना, लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद।